हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर साइंस हब। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो बेटा, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? दोज आर इसेंशियल प्रोसेसेस, ऐसी कुछ इसेंशियल प्रोसेसेस जो एक लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग बनाती हैं। तो उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, विच आर नॉट डिजायरेबल। तो ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे तो परफॉर्म करेंगे। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, जब तक वो लिविंग रहेगा तो उसमें ये सारी प्रोसेस परफॉर्म होंगी, ऐसी कुछ इसेंशियल प्रोसेसेस जो एक लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग बनाती हैं, लिविंग बीइंग बनाए रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या मेनली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, देन पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन, देन पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन, देन पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन। तो इस लेक्चर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? न्यूट्रिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन। तो मैम ने क्या बोला था, क्या होती है लाइफ प्रोसेसेस? ऐसी कुछ इसेंशियल प्रोसेसेस जो एक लिविंग बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको लिविंग बनाए रखने के लिए। तो उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस। तो सारी प्रोसेस थोड़ी ना लाइफ प्रोसेस में आएंगी। आपका फोन चलाना, गेम खेलना, टीवी देखना, ये सारी प्रोसेस है, बट दे आर नॉट लाइफ प्रोसेसेस, दे आर नॉट इसेंशियल फॉर योर लाइफ। तो दे आर ऑप्शनल। आप टीवी देखो, मोबाइल देखो, दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट इसेंशियल प्रोसेसेस। तो हम इनको लाइफ प्रोसेस नहीं बोलते। लाइफ प्रोसेस बेटा ऐसी प्रोसेस होती हैं जो एक लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे बेटा न्यूट्रिशन, खाना खाना इंपॉर्टेंट है। खाना खाना क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है ना। खाना खाने से हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी की सेल्स में मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है ना, तो उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन लेंगे हम तब, खाना खाएंगे हम तब। ठीक है, और जितना भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है हमारे खाने में, उसको लेने के बाद हमारा वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करना होता है। तो ये सारी जो भी प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेसेस है। बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है जो एक लिविंग बीइंग परफॉर्म करेगा अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्या? न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन का मतलब जो भी हमारे न्यूट्रिशन लिया जाएगा, खाना हम जो भी खा रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन। और बेटा देन उसका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने न्यूट्रिशन लिया है, उसका ब्रेक डाउन होना, उसका स्मॉलर कंपोनेंट्स में चेंज होना, कन्वर्ट होना। देन बेटा ट्रांसपोर्टेशन। अब जहां जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां वहां उस एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है बच्चों, उसका ट्रांसपोर्ट होना या एब्जॉर्प्शन होना। देन बेटा वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीट करना या फिर रिमूव करना। तो ये सारी बेसिक हमारे 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला क्या है? लाइफ प्रोसेस होती क्या है? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? अभी मैम ने बताया कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। ऐसी कुछ इसेंशियल प्रोसेसेस जो एक लिविंग बीइंग के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये डिजायरेबल नहीं होती कि हमने न्यूट्रिशन नहीं लिया तो नहीं लिया, मन नहीं किया, या फिर वो डाइजेशन आज मेरा मन नहीं है तो मैं डाइजेशन नहीं होगा मेरा। तो ये बेटा आपकी डिजायरेबल प्रोसेस नहीं है। अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और अगर आप जब तक जिंदा रहोगे तो ये सारी प्रोसेसेस आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में परफॉर्म होंगी। ठीक है, परफॉर्म होंगी। तो सबसे पहला क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस। द वेरियस basic function performed by living organism to maintain their life on earth are called life process। यही तो बोला बेटा मैम ने, यही तो बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे जितनी भी प्रोसेस, जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो सब क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, वो सब क्या है? प्रोसेसेस है लाइफ की। सबसे पहला क्या है? न्यूट्रिशन है। उसके बाद क्या होगा बेटा? रेस्पिरेशन होगा। देन उसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। और लास्ट में क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। तो इस लेक्चर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। तो
स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखो बेटा कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, ये एनिमल है और ये प्लांट है। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो मतलब ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना हो या ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर का बना हो, वो उन सबके लिए लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल होती हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई लिविंग बीइंग है, तो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, उन सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, अगर उनको जिंदा रहना है तो। और अगर वो जिंदा है तो उनमें ये सारी प्रोसेसेस परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। खाना लेना और उसका यूटिलाइजेशन, तो क्या हो गया बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। हम न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लेते हैं, खाने के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। और फूड से हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। जो वो एनर्जी किस में काम करती है बेटा, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज में, है ना। हमारी बॉडी सेल्स को क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एनर्जी की, एटीपी के फॉर्म में, है ना बच्चों, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। वो एनर्जी कैसे बनती है, जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारा मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है, उसका डाइजेशन होता है, देन उससे एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं बॉडी के सेल्स, अपने ग्रोथ रिपेयर में, डैमेज टिश्यूज के रिपेयर में, डेवलपमेंट में, और आगे के जितने भी प्रोसेस होती है उसमें। तो हमारा न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, जो अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं, खुद बनाते हैं, वो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब स्वयं, खुद। वो अपना खाना कैसे बनाते हैं बेटा, स्वयं बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इसलिए कैसा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। दूसरे क्या बेटा ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटो को भी हमने दो में डिवाइड किया है, एक तो फोटोसिंथेटिक और एक कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं, और कीमोसिंथेटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कुछ केमिकल्स प्रोसेस परफॉर्म करके अपना खाना बना रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे बेटा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक के बेटा तीन टाइप हैं, एक तो होलोजोइक और एक सेप्रोफिटिक और एक पैरासिटिक। ठीक है। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हम एक एक करके सबको आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्या ऑटोट्रॉफिक होता है, क्या एट्रोट्रॉफिक होता है, क्या फोटोसिंथेटिक होता है, क्या कीमोसिंथेटिक होता है, और जो भी हेलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक है। तो बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी बताया हमने, अभी पढ़ा हमने। क्या होता है बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कैसा फॉलो करते हैं न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। उसमें भी दो टाइप का था ना हमारा, एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो सब कौन परफॉर्म कर रहा है बेटा, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को कैप्चर करती है, एब्जॉर्ब करती है, देन उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, CO2 को लाकर, वाटर को लेकर, और हमारा सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करके क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2, वाटर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है बेटा, फूड ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है।
फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। बेटा ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है बेटा? साइनोबैक्टीरिया, एक तरीके का बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। और सारे हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें की ग्रीन लीव्स होंगी, ग्रीन क्लोरोफिल होगा, तो वो सारे परफॉर्म क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो कैसा न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब क्या है बेटा? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बायोकेमिकली अपना केमिकली फूड बना रहे हैं, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? क्या फॉलो करेंगे? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं NH4, NO2, NO3, इनको बेटा केमिकल एनर्जी में चेंज करके ये अपना खाना बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब सेकंड क्या था बेटा हमारा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या था हमारा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन आते थे? ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे, दूसरों पे डिपेंड करते थे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते थे, ठीक है। उनको क्या बोल रहे थे हम? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले, ठीक है। उसका फर्स्ट क्या है बेटा? होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। The organism feed by ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies. जो खाने को खा लेते हैं और अपने इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या फॉलो करते हैं बेटा? होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसके भी 3 टाइप होते हैं बेटा, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर कौन होते थे बेटा? जैसे कि हॉर्स, ये क्या खाते हैं? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, है ना, प्लांट्स खाते हैं। और कार्निवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स को ईट करते हैं अपना एज फूड, है ना। और ओमनिवोर कौन होते थे बेटा? जो दोनों खाते थे, जैसे कि हमारा भालू, जैसे कि हमारा क्या? भालू। ओमनिवोर क्या होते हैं बेटा? जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं, वो कौन सा फॉलो करते हैं? उनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर बोलते हैं। और ये किस में आते हैं बेटा? होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये भी किस कैटेगरी में आता है? हमारा हेट्रोट्रॉफिक में। तो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। किस पे फीड करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर में। ये क्या करते हैं बेटा? बाहरी अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनसे जो भी न्यूट्रिशन लेना होता है वो ले लेते हैं। अपने फूड को इंटरनली इंगल्फ नहीं करते हैं, अंदर नहीं लेते हैं, ये बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं उनको अंदर ले लेते हैं, जैसे कि ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्या है? पैरासाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट न्यूट्रिशन, पैरासिटिक या पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। They obtain nutritions from living organisms. The parasite obtains nutrients by living on external parasite or an internal parasite, the body of the host. For example, lice, leech, tapeworm. ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो किसी लिविंग बीइंग पे अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे कि बेटा आपके बालों में ये कुछ पड़ जाते हैं ना कीड़े, जिनको जूम बोलते हैं, तो उनको लाइस बोलते हैं, हेड लाइस भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा? वो पैरासाइट टाइप के न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, किसी लिविंग बीइंग को यूज कर रहे हैं अपने फूड के लिए, तो वो कैसा फॉलो करते हैं बेटा? पैरासाइट न्यूट्रिशन में आते हैं वो, ठीक है। एक कसकटा प्लांट होता है जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो क्या फॉलो करते हैं बेटा? पैरासाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है हमारा कसकटा प्लांट। ये किसी और प्लांट पे खुद को ग्रो करता है उसकी मशीनरी यूज करके, ठीक है, उसको फूड लेके, उसका फूड लेके अपने आप को ग्रो करता है कसकटा प्लांट, ठीक है बेटा। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि हमने इसमें फोटोसिंथेसिस भी और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है बेटा। फोटोसिंथेसिस किस किस की प्रेजेंस में करते हैं ग्रीन प्लांट्स? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है, एक तो वाटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, लाइट, कौन सी लाइट बेटा? सनलाइट, और क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल आए कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल आए H2O के। कहां से आए बेटा? एयर से आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एयर से आ रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से आ रहे हैं बेटा? सॉइल के। और ये सोलर एनर्जी कहां से आ रही है बेटा? सनलाइट की एनर्जी, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है हमारा? सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है हमारा?
कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स की लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है सेल्स में, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो हमारी सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है मैम, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हुआ बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, देन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, देन हमारा वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हो गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये देखो, ये बन गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन के वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, ठीक है। ऑक्सीजन के वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन हमारा निकल गया, ठीक, ऑक्सीजन हमारा निकल गया। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो बेटा क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। देन हमारा किसका रिडक्शन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, देन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ कार्बोहाइड्रेट्स में। तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, फूड बन गया, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकल गए, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकल गए। बेटा स्टोमेटा क्या होते हैं, आपको पता है स्टोमेटा क्या होते हैं, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स present on the surface of leaves, present on the surface of leaves। स्टोमेटा वो टाइनी पोर्स होते हैं, वो छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये देखो बेटा, ये लीफ है, ठीक है, इसका इतना सा पोर्शन दिखा रही है बेटा जूम करके, इसका इतना सा पोर्शन दिखाया है जूम करके, उसमें देखो 4 स्टोमेटा तो हमें वैसे ही दिख गए, ठीक है, 4 स्टोमेटा तो हमने वैसे ही देख लिए। तो सोचो कि इतनी लीफ पे कितने सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ये है बेटा एक ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज स्टोमेटा, ये है एक ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज स्टोमेटा। अभी देखते हैं क्या होता है ओपन, क्या होता है ओपन और क्लोज का मतलब। और इन्हीं स्टोमेटा से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं और H2O के भी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होता है और ऑक्सीजन भी यहीं से बाहर होती है, ठीक है, ऑक्सीजन भी यहीं से बाहर होती है। स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं बेटा, दे आर टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यही तो बोलो बेटा हमने अभी, है ना, यही तो पढ़ा हमने कि क्या होते हैं बेटा, ये छोटी सी ओपनिंग होती है और टाइनी पोर्स होते हैं, किस पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, ट्रांसपिरेशन। प्लांट का जो भी एक्सेस वाटर होता है वो इवेपोरेट कहाँ से होता है बेटा, स्टोमेटा से। कहाँ से बेटा होता है, स्टोमेटा से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस में हमने ग्लूकोज बन गया था हमारा, और क्या बना था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, स्टोमेटा के पोर से। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, स्टोमेटा के पोर से। और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कहाँ अंदर कैसे आती है, स्टोमेटा के पोर से, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है, स्टोमेटा के पोर से, ठीक है, स्टोमेटा के टाइनी पोर से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ट्रांसपिरेशन में बेटा यहीं से होता है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग और स्टोमेटा क्या होता है, जब इनमें बेटा, जब इनके गार्ड सेल्स में, जो स्टोमेटा के जो सेल्स हैं बेटा, बड़े बड़े बीन शेप के, जैसे बेटा आपका राजमा होता है, ऐसे बीन शेप के ये जो सेल्स हैं दो, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, गार्ड सेल्स। ये उस पोर को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। और ये क्या है बेटा, एसेसरी सेल और सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं इनको, ये आसपास की, ठीक है, ये एसेसरी और सब्सिडरी सेल। जब बेटा गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो ये स्वेल अप हो जाती हैं, ठीक है, तो ये स्वेल अप हो जाती हैं, और क्या हो जाता है बेटा, पोर हमारा ओपन हो जाता है, पोर हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ही इनमें से पानी रिलीज हो जाता है, पानी निकल जाता है, तो ये क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और क्या हो जाता है, हमारा पोर क्लोज हो जाता है, हमारा स्टोमेटा का पोर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो बेटा इनमें जब पानी भर जाता है तो ये क्या हो जाती है, सूज जाती है, ये फूल जाती है, और ये क्या, पोर हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है, पोर हमारा क्या हो जाता है बेटा, ओपन हो जाता है। और जैसे ही इनमें से
पानी निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, तो ये पोर श्रिंक हो जाता है, ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाती है, जिससे हमारा पोर बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। Stomata opens on swelling, water enters of guard cells. Stomata closes on shrinking of guard cells. ठीक है, गार्ड सेल के स्वेल अप होने से हमारा पोर ओपन हो रहा है और श्रिंक करने से हमारा क्या पोर क्लोज हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट में बेटा बहुत गर्मी होती है, वहां पे पानी इजिली एब्जॉर्ब नहीं करते है ना हमारे प्लांट्स, तो क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस रात में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, नाइट में परफॉर्म करते हैं, दिन में नहीं करते। अगर दिन में परफॉर्म करेंगे तो सारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इतना पानी तो इनके पास है ही नहीं, तो ये क्या करते हैं बेटा, लाइट एनर्जी को दिन में कैप्चर कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, रात में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इन नाइट परफॉर्म करते हैं। What happened to the food we eat? हम जो खाना खाते हैं उसके साथ क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, है ना, वो कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरता है और कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है हमारा जो फूड हम खाते हैं। सबसे पहले बेटा हम फूड कहाँ से लेते हैं, माउथ से, बकल कैविटी से, देन हमारा ईसोफेगस, देन क्या होता है बेटा उसका डाइजेशन होता है ना, ब्रेक डाउन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एट लास्ट वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, खाने को अंदर लेना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंजेशन। डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, और जो हमने खाना खाया है अब उसको माउथ में, बकल कैविटी में हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको, उसका ब्रेक डाउन होना तो उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब उस ब्रेक डाउन हुए फूड से कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसका क्या बेटा होगा, एसिमिलेशन। अगर एब्जॉर्प्शन हो गया है तो उस एनर्जी का, उस न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग जगह यूटिलाइजेशन होगा, है ना, जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां भेजा जाएगा, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा बेटा, इजेशन, रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 प्रोसेसेस है जिससे हमारा फूड गुजरता है, ठीक है, जिससे हमारा फूड निकलता है या प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा बेटा यही 5 प्रोसेस फॉलो करता है अमीबा भी। सबसे पहले बेटा क्या होता है, ये तो एक तो यूनिसेलुलर बॉडी है, ठीक है, इसके पास अलग अलग ऑर्गन नहीं है कि खाने के लिए माउथ अलग है, डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक अलग है, तो ऐसे नहीं है इसके पास अलग अलग ऑर्गन्स, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्या बेटा ये अपनी पूरी बॉडी सरफेस को यूज करता है क्या करने के लिए, फूड को लेने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए और एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो क्या बेटा ये अपने बॉडी के सरफेस को ही चेंज कर लेता है, उसमें ही कुछ प्रोजेक्शन लाइक बनाता है, कुछ सीडोपोडिया लाइक, इनको सीडोपोडिया बोलते हैं। तो जैसे इसको फूड मटेरियल दिखता है तो ये अपने आप को, अपने बॉडी सरफेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है और फूड मटेरियल को क्या लेता है, इंगल्फ कर लेता है, ठीक है, इंजेक्शन कर लेता है, ठीक है, इंगल्फ कर लेता है। देन बेटा उसका डाइजेशन करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद क्या बेटा होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, देन उसके बाद बेटा एसिमिलेशन होता है, ठीक है, जहां जहां जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर नया वैक्यूल बना होगा तो नया वैक्यूल बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है, उसके बाद इजेशन हो जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद उसको ये क्या कर देते हैं, इजेशन होता है। तो ये कुछ प्रोसेस फॉलो करता है हमारा अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। फर्स्ट तो एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल ऐसी कैनाल है, एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब है जिससे एक्चुअली में हमारा फूड पास होता है, जिससे एक्चुअली में फूड हमारा पास होकर निकलता है, ठीक है। उसमें बेटा क्या आ जाते हैं, एक तो ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये लॉन्ग हॉलो ट्यूब कहां से कहां तक होती है बेटा, हमारे माउथ बगल कैविटी से एनस तक, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेस, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और एसोसिएटेड ऑर्गन क्या होते हैं, जिनसे हमारा फूड होकर गुजरता नहीं है, जिससे हमारा फूड पास नहीं होता है, बट इन ऑर्गन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डाइजेशन में, ठीक है, हमारे फूड के डाइजेशन में। तो वो कौन कौन से बेटा, लिवर है, पैनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और
ये सारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, ठीक है बेटा। ये देखो बेटा, ये आपकी पूरी बकल कैविटी, माउथ से लेकर पूरा, ये ईसोफेगस ट्यूब है, ठीक है। देन स्टमक, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फूड ऐसे आता है, और यहाँ पे लिवर भी वर्क करता है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस देता है, और ये पैनक्रियाज भी बेटा मदद करता है फूड के डाइजेशन में, ठीक है। तो ऐसा हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे पहले बेटा फूड हम कहाँ से लेते हैं? माउथ से, ठीक है। फूड हमारा कहाँ जाता है? माउथ में, ठीक है। सपोज करो हमने कुछ खाया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा, आपके बगल कैविटी में। साइंटिफिक लैंग्वेज में बेटा ये आपके पूरे इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? बगल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। आपके पूरे माउथ को क्या बोलते हैं? बगल कैविटी भी बोलते हैं। जहां से फूड को इंजेस्ट किया जाता है, फूड को अंदर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? क्रस्ट होता है फूड को, और फूड को क्या चबाया जाता है, च्यूट किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। आप टीथ के हेल्प से क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ना, क्रस्ट करते हैं, चूई करते हैं। फूड इज वेटेड विद सलाइवा टू मेक इट्स पासेस स्मूथ, और सलाइवा के साथ मिक्स होता है वो हमारा फूड, तो फूड को क्या स्मूथ कर देता है और क्या कर देता है? गीला गीला कर देता है, ठीक है, जिससे कि वो आगे ईसोफेगस में इजीली चला जाए। फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, और किसकी हेल्प से बेटा? टंग की मदद से, हमारी जीभ की हेल्प से क्या होता है? फूड हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होता है। माउथ में हमारी क्या होती है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो, और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है बेटा? वाटरी फ्लूइड्स, ठीक है। हमारा जो सलाइवा होता है वाटरी फ्लूइड्स, उसी में हमारी क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं, ठीक है। जैसे बेटा अमाइलेज, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हमारी स्टार्च के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को माल्टोज के सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। आपने खाना खाया और आपका खाना टीथ की हेल्प से क्रश हो गया और वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, किसकी हेल्प से? टंग की हेल्प से, ठीक है। वो ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद क्या होगा बेटा? आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है? एंजाइम्स, तो उसमें से एक है अमाइलेज, ठीक है, जो स्टार्च के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को माल्टोज के सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ईसोफेगस, ये लॉन्ग हॉलो ट्यूब, ठीक है, लॉन्ग हॉलो ट्यूब। इसमें क्या होता है बेटा? फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, आपका फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जब आप माउथ से खाते हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना आपका खाना। वो क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा? पेरिस्टलेटिक इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं कुछ, है ना। अगर बेटा आप उल्टे लटक करके भी खाना खाओगे ना, तो आपका फूड पहले माउथ में जाएगा, देन ईसोफेगस में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, एंड इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस्टलेटिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा खाना क्या जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। देन उसके बाद हमारा खाना सबसे पहले हमने खाया था, तो सबसे पहले बकल कैविटी, देन उसके बाद ईसोफेगस में गया, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा? स्टमक में। और स्टमक में क्या है? एससीएल। स्टमक में क्या है बेटा? एससीएल है। तो एससीएल क्या कर देता है? पूरे फूड को एसिडिक बना देता है और छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है, ठीक है। सारे जो भी हमारा फूड है उसको क्या सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा वाला पार्ट है वो क्या है बेटा? हमारा स्टमक है। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं जिसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे फूड को एसिडिक बनाते हैं और फूड को सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं। एक एंजाइम होती है बेटा पेप्सिन, जो कि सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करती है। तो वो हमारी क्या करती है? प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। एक होता है हमारा म्यूकस। म्यूकस हमारा क्या करता है बेटा? स्टमक को एचसीएल से प्रोटेक्ट करता है। स्टमक को एचसीएल से प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो एचसीएल होता है जो हमारे फूड को एसिडिक कर देता है और फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, और सेकेंडली क्या होता है बेटा? पेप्सिन होता है। देन थर्ड क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है, ठीक है। इन म्यूकस का और एचसीएल का इम्बैलेंस ही क्या करता है?
एसिडिटी, है ना, हाइपर एसिडिटी। जब आप बाहर का कुछ जंक फूड खाते हैं या कुछ भी ऐसा खाते हैं जो जिससे हमारी HCl का और म्यूकस का इम्बैलेंस होता है, तो क्या बेटा, गैस होती है और हाइपर एसिडिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, लिवर। लिवर क्या करता है, लिवर में फूड आता तो नहीं है बट लिवर हेल्प करता है हमारा, है ना। लिवर कैसे हेल्प करता है, लिवर हमारे को जूस बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइल जूस। और वो कहाँ कलेक्ट करता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, क्या बनाता है बेटा, लिवर हमारा क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। और वो कहाँ स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में। और क्या करते हैं बेटा, बाइल जूस क्या करता है, सबसे पहले तो जो हमारा स्टमक में एसिडिक फूड था उसको अल्कलाइन बना देता है, उसको अल्कलाइन बना देता है। ठीक है, बाइल जूस। और क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या कर देता है बेटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिवर क्या करता है बेटा, इट सेक्रेट बाइल जूस। अभी बताया लिवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। और स्टोर किस में करता है बेटा, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। और बाइल जूस मेक्स फूड अल्कलाइन। जो हमारा स्टमक में एसिडिक फूड था HCl की वजह से, उसको बेटा अल्कलाइन भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि हमारा अगर एसिडिक फूड बाहर आ जाए तो कितनी परेशानी हो जाएगी, कितने प्रॉब्लम्स हो जाएगी और भी ऑर्गन्स को। तो उसको अल्कलाइन बनाने के लिए बाइल जूस हेल्प करता है। ठीक है, और बाइल जूस क्या करता है बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करता है। फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियास क्या हेल्प करता है बेटा, देखो बेटा यहाँ पे भी था, ये है ना, ये पैनक्रियास, ये पैनक्रियास ही है। ठीक है, पैनक्रियास भी क्या हेल्प करता है बेटा, इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस भी बेटा बहुत हेल्प करता है। इसमें क्या होता है बेटा, ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन हमारा क्या, प्रोटीन्स को डाइजेशन करने में हेल्प करती है। प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। लाइपेज क्या करेगी बेटा, ये फैट्स को इमल्सिफाई करेगी। जो भी हमारे अब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रह गए होंगे या जो भी सेकेंडरी फैट मॉलिक्यूल्स रह गए होंगे उनको क्या करेंगे बेटा, इमल्सिफाई करेंगे। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, बड़े बड़े जो भी हमारे स्टार्च के मॉलिक्यूल होंगे या फिर ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल होंगे, जो भी बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करेंगे, सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा फूड हमारा स्टमक के बाद कहाँ जाने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले फूड हमारा कहाँ गया था, माउथ में, बकल कैविटी में। उसके बाद ईसोफेगस में, देन हमारा स्टमक में गया। स्टमक के बाद बेटा बाइल जूस किसने दिया, लिवर ने, लिवर के गॉल ब्लैडर ने। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आया, पैनक्रियास से। उसमें ट्रिप्सिन था, लाइपेज था, और लाइपेज था, ट्रिप्सिन था, और क्या था बेटा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा हमारा फूड। ये बेटा नाम के लिए स्मॉल है, ये नाम के लिए स्मॉल है। और इसका कह सकते हो बेटा डायमीटर, इसका डायमीटर स्मॉल होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि ये बहुत बड़ी ट्यूब है, ये बहुत बड़ी लॉन्ग ट्यूब है। कितनी बेटा, 5 से 7 मीटर बड़ी ट्यूब है ये, 5 से 7 मीटर लंबी है ट्यूब। और इट इज अ साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। अब जो भी बचा कुचा हमारा फूड रह गया होगा ना, जो अभी सब ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, जो अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है जिसका, वो हमारा कहाँ होगा, इसमें ही होगा। कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और यहाँ पे बेटा एब्जॉर्प्शन भी होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। इट सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल जूस भी सेक्रेट करते हैं। ये देखो बेटा, ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, कितनी बड़ी ट्यूब है, बट इसका डायमीटर छोटा होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इनमें कौन कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। माल्टेज क्या करती है बेटा, ग्लूकोज पे काम करती है। ठीक है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। जो हमारी अमाइलेज ने क्या किया था, स्टार्च को क्या किया था, माल्टेज में चेंज कर दिया था। तो हम माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये माल्टेज ग्लूकोज में चेंज कर देंगे। ठीक है, लैक्टेज क्या करेंगे बेटा, लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देंगे। ठीक है, और गैलेक्टोज में, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर कंपोनेंट में चेंज कर रही है हमारी एंजाइम। लाइपेज क्या करेंगे बेटा, लिपिड को कन्वर्ट किस में करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये कुछ इंटेस्टाइनल फूड फ्लूइड में भी कुछ एंजाइम होती है, जैसे हमारी माल्टेज हो गया, ठीक है, लैक्टेज हो गया,
और लाइपेज हो गया, ये एंजाइम प्रेजेंट होती है, ये हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल वन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हमने बोला ना, एक तो फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन है और सेकेंडरी काम क्या है इसका, और मेजर काम तो एब्जॉर्प्शन का ही है। एब्जॉर्प्शन किसके हेल्प से होता है बेटा, इनमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं विली या विलाई भी बोलते हैं, विली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया को बढ़ा भी देते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा भी देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन बेटा किसका होगा, न्यूट्रिएंट्स का, जो भी इसेंशियल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका सबका एब्जॉर्प्शन बेटा यही होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, किसकी हेल्प से, विलाई की हेल्प से। richly supplied with blood vessels which takes the absorbed food to each and every cell of the body। तो बेटा यहाँ से जो एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, हमारा जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो तो कहाँ चले जाते हैं, विच टेक्स द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। क्यों, किसके हेल्प से, ब्लड वेसल्स के हेल्प से। किसके हेल्प से बेटा, ब्लड वेसल्स के हेल्प से। फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। और ये एनर्जी और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ काम आते हैं बेटा, बिल्डिंग अप द न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको कोलन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब हमारा एब्जॉर्प्शन तो हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, न्यूट्रिशन का है ना, न्यूट्रिशन का हमारा कहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे जितना भी इसका मॉइस्चर है वो भी निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, वाटर को भी निकाल दिया जाएगा। फिर जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा एनएस के थ्रू। उसको किसके थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा बेटा, एनएस के थ्रू। ठीक है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, सेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, और ये लास्ट में रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या आता है बेटा, हमारा एनस, जहां से हमारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है कि हर्बीवोरस की जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग क्यों होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। वो बेटा इसलिए होती है क्योंकि दे कंज्यूम प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स, वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं जिनकी सेल वॉल में क्या होता है बेटा, सेलुलोज होता है। जिनकी सेल वॉल में क्या होता है बेटा, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनको टाइम ज्यादा लगता है ना, ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनकी जो इंटेस्टाइन है, जो गट है, वो लॉन्गर होती है। किसके कंपैरिजन में बेटा, कार्निवोरस के कंपैरिजन में। ठीक है, कार्निवोरस के कंपैरिजन में। तो ये रीजन है, इनकी जो ट्यूब होती है बेटा, गट की ट्यूब या जो इंटेस्टाइन है वो इसलिए लंबी होती है क्योंकि ये क्या कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स। और प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेलुलोज, प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनको टाइम चाहिए, है ना, इसलिए इनकी ज्यादा टाइम टेकिंग है, ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनको, इनकी जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन भी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मजा आया होगा, और हमने न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।